नन्हे हाथ जब कला रचते हैं तब दुनिया रंगों से भर जाती है। नमस्कार, मैं हूँ यशी और स्वागत है आप सभी का एमएस टीवी पर। हमारे साथ में आज एक ऐसा उभरता सितारा मौजूद है जिसने बहुत कम उम्र में एक मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ में आज बहुत ही छोटी सी गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है आराध्या। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो आराध्या मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भी आपकी अभी एक बहुत ही खास सी फिल्म आई है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और दर्शकों को एक बताने वाली खास बात ये है कि आराध्या ने उस फिल्म में एक डेफ एंड डम्ब लड़की का रोल किया है और बाकी की कहानी हम आराध्या से ही जानते हैं। इसमें ये है कि मूवी में जैसे कि आपको बताया था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डेफिलडम का मतलब ये होता है कि इसमें साइन लैंग्वेज बताया गया था। और अभी थोड़े दिन पहले 19 मई को अभी मेरा अवार्ड भी मिला मुझे कि इसमें प्रमोशन किया गया था मूवी का, फिल्म में प्रमोशन किया गया था जिसमें अवार्ड मिला था। और अवार्ड मिलना, जब मैं छोटी थी तो मेरा सपना था कि मैं बड़े होकर एक्ट्रेस बनूंगी। मैं ये सोचती थी कि मुझे अवार्ड मिले, मेरे घर वाले भी सबसे सोचते थे कि हाँ मगर मैं एक आपको बता दूं आराध्या, आप अभी भी बहुत छोटे हो और इस उम्र में ये मुकाम हासिल करना ये आसान बात नहीं है। पॉसिबल होता है कि ये इस लेवल पे 10 इयर्स में जो बच्चा पहुंच गया है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत, बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे आपकी लाइफ हाँ, में? जैसे कि मतलब लाइफ में ये है कि मैं सोचती थी कि मैं ऐसे-ऐसे करूँगी, ये है मेरी लाइफ में। मेरी मदर्स बोलती थी पहले तू डॉक्टर बन। मैंने कहा मम्मा मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मेरे भैया बोलते थे कि मम्मा इसको पायलट बनाओ। मैंने भैया आप कौन-सा पायलट बन चुकी हो? क्योंकि मेरे भैया को भी सपना था कि वो छोटे सोचते थे कि मैं भी पायलट बनूँगा। मेरे भैया क्यों नहीं बने? कहते कि पायलट बनने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए, क्योंकि थोड़ा उनने भी अभी इंग्लिश ऑनर्स उनका चल रहा है, लास्ट ईयर थर्ड अभी लास्ट ईयर था। उनका भी एग्जाम चल रहा है, मेरे भी एग्जाम कल ही हाँ कल ही खत्म हुए, फिनिश हो गए। तो उनका भी चल ही रहा है और मैंने भी बोला भैया आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप इतने बड़े होके इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हो, घर का भी मैनेज कर ले रहे हो। और मतलब मेरी मम्मा ट्यूशन टीचर है, वो भी मैनेज कर ले रही है इतना सब कुछ। क्योंकि होता है ना कि एक माँ का प्यार किसी के हाथ में आता ही नहीं है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है राध्या, फैमिली का सपोर्ट ना बहुत मायने रखता है हमारी सभी की लाइफ में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी लाइफ में कौन एक ऐसा शख्स है जिसने आपको बेहद सपोर्ट किया है इस करियर के लिए? इस करियर के लिए तो मेरे पास बहुत सारे शक है, मतलब फर्स्ट तो मेरी मम्मा है, क्योंकि उनने इतना सपोर्ट दिया कि मैं इस लेवल तक पहुंच चुकी हूँ। मतलब उनने पाल पोस के इतना 10 इयर्स में इतना कर दिया कि जाके मैं ये कर ले रही हूँ। मेरे भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया कि आप मतलब ऐसे करेगी तो अच्छा रहेगा। मेरे फ्रेंड्स ने भी, सबसे पहले मेरी फ्रेंड माती है, मेरी मानवी, उसने मेरे गलत पे नहीं साथ दिया, पर गलत पे जो जब चीज मुझसे गलत होती थी, मिस्टेक होती थी, पर वो समझाती ज़रूर थी कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। तो फर्स्ट में तो मेरी मानवी है, सेकंड में और भी फ्रेंड्स हैं कि जिसका नाम नहीं याद, जा इतना हम याद ही नहीं कर पाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड, हमारे सब कुछ इतना हमारे पे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आराध्या, मेरी इस बात से आप भी एग्री करोगे कि सच्चा दोस्त एक वही होता है जो शायद आप जब गलत करो ना तो आपको टोके, रोके, तो वही एक सच्चा दोस्त होता है। हमेशा आपको गलत चीज़ में जो साथ देना वो सच्चा दोस्त नहीं होता है। मैं आपसे यस। पूछना चाहूँगी कि इतनी ख़ास मूवी है ये और डेफ एंड डम्ब का रोल करना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ अपनी सारी बातें आपको एक एक्सप्रेशन से कहनी होती हैं, एक्सप्रेशंस के साथ कन्वे करनी होती है। तो किस तरह के चैलेंजेस रहे उसकी शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान तो मतलब एक दिन ही ऐसा हुआ कि कभी-कभार होता है कि 3 पीएम, 4 पीएम, 5 पीएम, मतलब रात में थोड़े से लेट हो जाता है। पर एक दिन ऐसा हो गया कि नेक्स्ट मॉर्निंग 3 एएम उतना तक रुकना पड़ा कि मुझे सोना भी था और मुझे इतनी नींद आ रही थी। पर मैं कैसे करके पॉसिबल, मैं उठ ही नहीं रही थी, कैसे करके लास्ट शूट है, लास्ट शूट है, लास्ट शूट। मैं कहा नहीं, मैं मुझे नहीं करना। कह रहे कि लास्ट शूट है, उसके बाद मत करना। फिर उसके साथ करवाया मुझे। बस बैठना था मुझे और मुंडी थोड़े से मतलब उस साइड करनी थी, मतलब डाउन करना था कि मुझे ऐसा सोचना था, मुझे कुछ मुझे बोलना नहीं था, क्योंकि डेफ एंड डम्ब का रोल है, अब उसमें कहाँ बोलूँ मैं।
तो सोचना बस ऐसे रखना था, फिर मैं कैसे-कैसे करके मैंने मेहनत की है जो उसमें आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। बिल्कुल, क्योंकि ये दर्शकों को भी बताने वाली बात है, ये किरदार निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है इतने छोटे से बच्चे के लिए सभी बातें अपनी एक्सप्रेशंस के साथ में बयाँ करना। और मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी कि हाल ही में इस फ़िल्म को दिखाया गया है दिल्ली फ़िल्म फेस्टिवल में भी, तो उस पल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? अभी जो अभी मिला था मुझे उससे लास्ट ईयर में मैं गई थी, तो थोड़ा मुझे लेट हो गया था जाने में कि मैं जा नहीं पाई थी, तो मेरे नाना-नानी गए थे, तो उनने मेरा अवार्ड ले लिया क्योंकि और मेरे मतलब मेरी मदर के फादर मतलब वो नानू है मेरे, तो वो कह रहे थे कि हमारे घर की छोटी-सी बच्ची मतलब नन्ही-सी बच्ची आज उसका अवार्ड हमारे हाथ में मिला, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। मैंने कहा नानू आप मतलब मेरा अवार्ड आप रखो कि आपको लगे कि मैंने कुछ मेहनत की है, आपको जाके अवार्ड मिला है। बिल्कुल, और मैं इसी के साथ आपसे आराध्या पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप हमेशा सोचते हो कि लाइफ़ में कितने ही आगे बढ़ जाए ना, लेकिन ये बात मुझे हमेशा दिमाग में रखनी है, तो ऐसी कौन-सी वो बात है? ये बात तो मेरी यही रहे कि फिर मैंने 10 मतलब मेरी फ्रेंड भी कह रही है अभी तू बड़ी नहीं है। मतलब मेरी फ्रेंड मानवी जो अभी बताया था वो अभी 12 इयर्स की हो चुकी है, मैं 10 हूँ मतलब 2 साल से छोटी हूँ क्योंकि वो 2020 14 में हो चुकी थी, 2026 16 में हुई हूँ मैं। तो वो भी कहती थी कि हाँ, ये अभी तो छोटी है, मैं भी तुझसे बस 2 साल बड़ी हूँ। मैंने कहा हाँ, 2 साल बड़े में डिफरेंस होता है, तू बड़ी है, मैं छोटी हूँ। तो कह रही है कि उसने बोला कि मतलब अभी तूने ये च अभी फ़िल्म बनाई तुझे अभी बचपन चल रहा है तेरा। अभी बड़ी होगी तो तुझे ये याद आएगा हाँ, मैंने 10 साल की उम्र में मैंने एक फ़िल्म बनाई थी। बिल्कुल, और मुझे चाहे आप ये एक एडवाइस समझें या फिर हो सकता है इस बात से मेरी आप भी एग्री करें, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे नन्हे से कलाकार हमें देख रहे हैं इस वक़्त, तो उनसे भी एक ये छोटी-सी दरख्वास्त रहेगी कि अपने पेरेंट्स की कद्र करना, जो आपके अपने हैं, उनकी कद्र करना आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप किस भी मुकाम पर लाइफ़ में पहुँच जाएँ। ये बहुत ख़ास चीज़ होती है, हमेशा उनको ध्यान में रखना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये बेहद इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी आराध्या कि फ़िल्म के दौरान आपके फ़ादर ने भी साथ थे आपके फ़ादर, तो किस तरह से वो थोड़ा-सा डर था, प्रेशर था या फिर आप केयर फ्री थे उस टाइम पे? केयर फिर तो नहीं थी, प्रेशर भी था कि मतलब अभी मैं 6th में आ चुकी हूँ, अभी मेरा पहले 5th में थी जब मेरा मूवी चल रही थी, तो पहले उसी टाइम मेरे बीच में पेपर भी आ चुके थे, तो मैं प्रॉब्लम हुई थी, मैं कुरुक्षेत्र में थी। फिर वहाँ से मुझे कासाब्लांका जाना था, तो मैं कासाब्लांका तब गई जब मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले थे। पेपर स्टार्ट होने में भी मेरा समर वेकेशन आज से स्टार्ट हो गया है और मतलब पेपर स्टार्ट होने से कुछ ही दिन पहले मैं गई थी मतलब 8 तारीख को गई थी, मंथ याद नहीं आया है। तो बस इतना सोचो कि मैं कै 2 में 3 2 एग्ज़ाम मेरे छूट गए, वो फाइनल एग्ज़ाम थे। ओह! बीच में मेरे ये था कि बीच में मेरे 2 एग्ज़ाम छूटे भी तो उसके चक्कर में मेरे 5th क्लास के प परसेंटेज भी कम आए हैं। ओह! ओह! कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि एक चीज़ के चक्कर में थोड़ा-बहुत कहीं न कहीं दूसरी चीज़ अफ़ेक्ट होती है, बट आप बखूबी मैनेज कर लोगे, हमें पूरा भरोसा है अपनी पढ़ाई को भी और अपने आगे जो भी आपका करियर है, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, उसको भी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आराध्या कि अभी हाल ही में बहुत जगह इस फ़िल्म को दिखाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन-कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी और दिखाया जाएगा? अभी दिखाया जाएगा जैसे अभी तो कासाब्लांका में दिखाया गया जैसे मोरक्को नोटा, तो अभी जर्मनी, मनाली मतलब ऑल कंट्री में भी दिखाया जाएगा। और मुझे आज पता लगी है ये बात कि हमारा बर्थडे जब होता है तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है, पर नेक्स्ट डे हमें रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती। और हमारे पेरेंट्स का बर्थडे होता है तो हमें उस दिन भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है और ऑल डेज़ भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये पहली बार ऐसा हुआ है आराध्या, मैं आपको बताऊँ कि मेरे से पलट के कोई सवाल पूछ पा रहा है। मैं हमेशा सबसे सवाल पूछती हूँ, बट मेरे लिए ये मौका बहुत ख़ास है, मैं आपको बता दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें उँगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हमें उन्होंने ही सिखाई है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन माँग रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि उन्हें रिस्पेक्ट देना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि शायद वो हमारे लिए एक भगवान की तरह हैं और हर मोड़ पे हम गिरेंगे भी ना तो हमें सँभालने के लिए सँभालने कोई के लिए होता वही है। आती है। बिल्कुल, तो मुझे इसीलिए ऐसा लगता है कि उन्हें रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि देख अभी मेरी मदर मैं अपने मतलब मेरे मामू के घर गई थी। वैसे जाती तो नहीं हूँ क्योंकि पेपर चल रहे थे बीच में, तो वो मम्मा मना कर रही थी कि मत जाओ। बट मैंने आज एक चीज़ समझी है, मम्मा ने मुझे समझाई। मम्मा कहती थी कि तू शादी कर रही हो, जल्दी शादी कर रही हो, तेरी तू जाएगी अपने घर। मेरे भैया भी छेड़ते, "तू शादी कर ले, जल्दी से शादी कर ले, तू चली जाएगी तो अच्छा लगेगा।" तो मैं, भैया शादी करके जाऊँगी सबसे पहले आप ही याद करोगे कि मम्मा मेरी बहन कहाँ है। और फिर मैंने बोला कि भैया शादी करके जा तो सकती हूँ, बट ये बात है कि वहाँ जाके इतना सब कुछ करो। और फिर ना ये होता है कि जो अभी मेरी मम्मा शादी करके गई है, अपने आई है, तो उनको भी अपने मम्मी-पापा की याद आती होगी कि हाँ, कि मेरे मम्मी-पापा वहाँ पे हैं। तो जब अभी मैं छोटी हूँ तो ये सोच रही हूँ, बट ये सोचो कि अभी छोटे में ये सोची तो अपने मम अभी जब मैं अपने भैया के बि भैया रहते घर पे, मम्मा नहीं रहती, तो अभी मम्मा के बिना नहीं रह पाई, तो वहाँ पे मम्मा, भैया, पापा इन सब के बिना कैसे रह लूँगी मैं भी? देखो, मैं आपको बताऊँ, आप अभी बहुत छोटे हो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस आपको अपनी लाइफ़ जीनी है और अपने करियर पे फ़ोकस करना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ना हम पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं उनकी हमसे। तो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना है और बहुत आगे बढ़ना है लाइफ़ में। उसके साथ-साथ सब चीज़ मैनेज करना आ ही जाता है टाइम के साथ में। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जो भी स्कूल में कैसा एनवायरनमेंट था जब सबको पता लगा कि नहीं, आराध्या एक अब एक्ट्रेस बन चुकी है और इतनी खास मूवी में लीड रोल में थी, तो उसके बाद में सबका क्या रिएक्शन था, मैं आपसे जानना चाहूँगी? मतलब पहले मैं 5th में थी, जो मेरी क्लास टीचर थी, उनको जैसे ही पता लगा कि मैं एक्ट्रेस हूँ, उनने पूरी क्लास में बोल दिया, पूरे स्कूल में बता दिया कि मैम मेरी मेरी क्लास में एक आराध्या नाम की लड़की पढ़ती जो एक एक्ट्रेस बन गई। तो प्रिंसिपल मैम भी हैप्पी हुई कि हाँ, ऐसी बच्ची एक है। उनने कुछ नहीं बोला मुझे। बाद में फिर एक दूसरी टीचर थी, उसने भी बोला कि उनने पहले आईडी पूछी कि आपका नाम क्या है, ये वो सब कुछ पूछा। उसके बाद फिर आपने बताया कि आपकी मूवी बनी है। मैंने कहा यस मैम, मेरी मूवी बनी है अभी। तो मैम कह रही है कि आप एक्ट्रेस हो चुके हो। मैम, मेरे एक्ट्रेस की बात नहीं है, मुझे अवार्ड मिल चुका है बेस्ट एक्ट्रेस का। तो कह रही कि फिर मेरी क्लास टीचर आई, फिर वो कह रही है कि उन्हें वो टीचर जो मुझसे पूछी सवाल, उनने उन मैम को बताया कि मैम आपकी क्लास में तो एक्ट्रेस बनती है। तो मैम बहुत खुश हुई क्योंकि मैम को भी पता लग गया था कि मैं एक्ट्रेस बन चुकी हूँ। मुझे भी, मेरे दोस्त भी, जैसे ही मैम ने पूछा तो वो इतना पागल हो गए, मतलब रिएक्शन उनका भी क्रिएट करना। मुझे मैं ऐसा सोचती लगता थी कि है, मैं फ़ोन हाँ। लेके जाऊँ कि उनका रिएक्शन क्रिएट करूँ, पर फ़ोन सो अलाउड ही नहीं है। स्वीट। बट मुझे ऐसा लगता है राध्या, ये जो छोटे-छोटे रिएक्शंस होते हैं ना, ये हमें लाइफ लॉन्ग याद रहने वाले होते हैं। हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएँ और किस भी मुकाम पर पहुँच जाएँ, ये जो पहला एक जो हम स्टेप बढ़ते हैं और उस टाइम पे जो हमें एनकरेजमेंट मिलता है अपनों से, वो बहुत ख़ास होता है। और ये जो रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं ना, ये सब आपकी मेहनत की वजह से ही है। और किस तरह की प्रिपरेशंस आपको करनी पड़ी इस फ़िल्म के लिए? प्रिपरेशन तो ये है कि जब मेरी फ़िल्म बनने वाली थी, जब मुझे पता नहीं था कि मेरी और पहली बात तो मैं अपने पापा, मम्मा और भैया को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे इस मकल पे पहुँचाया कि जाके, मतलब मुझे ये पॉइंट मिल पाया कि मुझे जाके मेरी मूवी बनेगी। मेरी मम्मा ने ये भी किया कि आप जाके मूवी बनाओ, और वो भी बहुत खुश थी कि हाँ, मेरी बेटी दूर जा रही है, क्योंकि वो एक पल मेरे बिना नहीं रहती। क्योंकि होता है ना कि बेटी का प्यार किसी के भी हाथ में नहीं लगता, बट माँ का प्यार जो लगता है वो किसी के भी हाथ में आ जाता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है मदर एंड डॉटर का ये जो बॉन्ड है ना, ये इर्रिप्लेसेबल होता है। इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, मदर एंड डॉटर के बॉन्ड को, तो ये बहुत ख़ास होता है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया इस फ़ील्ड में, और आपकी जब भी ग्रोथ हुई, तो तब आपको बेहद सपोर्ट मिला और इस टाइम पे आपकी फीलिंग बहुत ही ख़ास रही होगी। और कोई ऐसा मोमेंट आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं जो भी फ़िल्म के दौरान हो और आपको हमेशा याद रहने वाला हो, आप सोचते हो कि नहीं, मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊँगी? ये तो मैं अभी सोचती हूँ कि अभी 10 इयर्स की हूँ, तो ये फ़िल्म ऐसा बना है कि मैं इसको याद ही रखूँगी, मतलब आगे भी बड़ी होंगी, कितनी भी बड़ी हो जाऊँगी, उसके बाद मैं याद ही रखूँगी ये फ़िल्म। बिल्कुल। और मतलब एक-एक मोमेंट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पहली फ़िल्म थी आराध्या की, तो इसका मोमेंट, एक-एक मोमेंट आपके बेहद दिल के करीब होगा। और मैं अब आपसे यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ़ में ना आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हम आज का माहौल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा
कॉम्पिटिशन है, आप अभी बहुत छोटे हो ये सवाल पूछने के लिए, ये सवाल का आंसर देने के लिए, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो आपने क्या कुछ प्रिपरेशंस कर रखी हैं कि किस तरह से अपने माइंड को स्टेबल रखना है, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी कितना ही पीछे खींचे बट मुझे आगे बढ़ना है इसी फील्ड में? अब जैसे कि मैं मेरी फ्रेंड बोलती है कि तू फील्ड में आगे ही बढ़ेगी, पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे पीछे भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मैं इतना आगे बढ़ूँ कि मैं उस लेवल तक, क्या उस लेवल से आगे तक पहुंच जाऊं। अब मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब अभी आपने बोला कि प्रिपरेशन के लिए प्रॉब्लम होती है कि जब मेरी मूवी नहीं बनने वाली थी तब मैं बहुत, मुझे मतलब जब मुझे कैमरा के सामने नहीं आना तो मुझे इतना पागल हो जाती कि मेरी मूवी बन रही है। दूसरे लोग सोचते थे कि इसको क्या हो गया, मतलब मैं रिलैक्स नहीं, मैं और हैप्पी हो चुकी, एक्साइटमेंट, और सब कह रहे कि हाँ आपकी मूवी बन रही है, आपको खुश होना नहीं चाहिए, आपको तो दुखी होना, आपको रिलैक्स, क्या आपको तो बहुत डरना चाहिए। मैं कहा डरना क्यों, जब मेरी मूवी बन रही है और मैं क्यों डरूं। और अभी मेरी मूवी दिखाई गई थी जनपथ में, अभी इंदिरा गांधी नेशनल में दिखाई गई थी। हाँ जी। वहां पे मेरी फ्रेंड बोल रही, जब मूवी मेरी बनी है, आप एक बार एक सोचो कि आपकी मूवी बनी है और रो मैं रही हूँ तो आपको कैसा लगेगा। अजीब तो लगेगा कि जब जिसकी मूवी बनी है वो नहीं बंदा रो रहा तो दूसरा बंदा कैसे रो रहा होगा। मुझे भी दुःख हुआ, मैंने इसको बहुत चुप कराने की कोशिश की कि नहीं-नहीं तू चुप हो जा। जिसकी मूवी बनी है वो बंदा नहीं रो रहा तो तू कैसे रो जा रही है? जब तू रोल नहीं कर पाई, माना कि तू रोल नहीं कर पाई है, भी थोड़ा-सा पुअर है, मतलब गरीब है, ज़्यादा मतलब मिडल क्लास में जैसे होता है सब होते हैं वैसे मैं। सब, मेरी मम्मा भी उसको सपोर्ट करती कि मतलब वो अभी जैसे कि जहाँ पे थी, वहाँ पे मतलब वो पूरा अच्छे से रहती नहीं थी, मतलब हमेशा खेलती रहती थी, ये वो सब ऐसे करती थी। पर जैसे ही मेरी मम्मा के पास आई, मतलब ट्यूशन लगवाया, तो मतलब उसने ऐसा किया कि वो एक कदम नहीं रख पाती है बाहर, और जो अगर दिख भी जाए ना तो ऐसे नहीं, ऐसे भागते हैं, अगर आप पलक झपकाओगे ना तो गायब भी हो जाएंगे बच्चे। क्योंकि मेरी मम्मा से मतलब वो मतलब जितना प्यार करती है उतना मारती भी है, क्योंकि अगर दोनों प्यार ही करोगे, मारोगे नहीं तो फिर बच्चे सुधरेगा कहाँ से। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है राध्या कि अभी ना थोड़ा-सा बचपना इंसान में हर किसी में होता है, आप खुद भी बहुत छोटे हो, आपके अंदर भी एक बार को वो फीलिंग आ ही जाती होगी, मगर हमें खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं हम कर लेंगे। अगर हमारा फ्रेंड या कोई भी अगर आगे भी बढ़ रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और खुद के ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए कि नहीं हम खुद भी एक दिन खुद भी आगे कर बढ़ेंगे। लेंगे। बिल्कुल, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अपने साथ के जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपकी उम्र के छोटे-छोटे से हमारे कलाकार हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट्स हैं, उनके लिए आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे? कोई एक मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा? मेरी अभी एक फ्रेंड है जैसे कि इसका नाम हिमांशी है। अब वो भी बहुत कह रही है क्या तेरी मूवी बनी है, ये सब कुछ बोला उसने। मेरे की मूवी बनी है, मूवी बनने के अगर पीछे अगर तू मेरे पास आती ना तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा था, मतलब इतना डिफिकल्ट होता। पहले ये शूट हो गया उसके बाद कपड़े चेंज करो, ये शूट हो गया उसके बाद कपड़े चेंज करो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, कि अगर तूने ये बोला कि तू कर ले तो मैं कर भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने इतना मेहनत दी कि आप आगे बढ़ो, और इस लेवल में मतलब 10 लेवल ये है और आगे लेवल में खुद पहुंच सकती हूँ। और वो भी मतलब जिसका नाम मैं हिमांशी बताया वो भी पढ़ाई में वीक है, मैंने उसको बोला अभी 6th में आ चुके, 6th क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होती, वो भी अभी जूनियर सीनियर के मिडल में आती है। बट अगर 6th में फेल हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होगी। उसको मैंने बहुत मेहनत करवाई, अभी यूटी 1 का भी मेरा रिजल्ट आएगा, देखते हैं उसको क्या रिजल्ट आता है। मैंने बोला कि पेपर में ये नहीं है कि पेपर में नहीं हमें ये नहीं करना, नहीं हमें ये नहीं कर सकते, बट मैंने उसको रिलैक्स दी कि नहीं तू करेगी, अगर जब तू ही नहीं आगे बढ़ेगी तो मैं कैसे बढ़ूँ आगे। एंड आराध्या मैं आपको बताऊँ ये मोटिवेशन ना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल हर कोई ऐसा नहीं होता है जो मोटिवेट करे किसी एक-दूसरे को को। मोटिवेट किया जाए। बिल्कुल, और बहुत ब्यूटीफुल सी कॉन्वर्सेशन चल रही है आपके साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस कॉन्वर्सेशन के दौरान और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राध्या। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, और मैं एमएस टीवी के सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप जुड़े रहिए एमएस टीवी के साथ में ऐसी और भी खास कॉन्वर्सेशंस के लिए।